हेलो बच्चों। तो आज हम डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे। अब देखो, हमारा डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी क्या होती है? जो हमारा माउथ वाला पूरा पार्ट होता है, इसको ओरल कैविटी कहते हैं। इसमें बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक तो हमारे टीथ और दूसरा सलाइवा। अब हम कोई भी खाना खाते हैं, हमारा पहला काम क्या होता है? टीथ से उसको कट करना। तो टीथ में बेसिकली क्या फंक्शन होता है? टीथ में होता है जो ब्रेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म। टीथ का मेन फंक्शन है टू ब्रेक द फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म। मींस टीथ क्या करता है? जो भी हम फूड खाते हैं उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है। ये काम हो गया टीथ का। ठीक है, हमारा डाइजेशन शुरू होता है टीथ से, मींस माउथ में टीथ से। और टीथ क्या करता है? जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको कट करके ग्रेड करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब टीथ का तो काम हो गया। उसके बाद क्या आता है? सलाइवा। सलाइवा क्या करता है? मेक्स फूड स्लोपी। मेक्स फूड स्लोपी। स्लोपी का मतलब होता है चिपचिपा। तो सलाइवा का काम क्या है? जो भी खाना हम खाते हैं उसको क्या करता है? स्लोपी बना देता है। स्लोपी का मतलब चिपचिपा बना देता है, ताकि वो माउथ से स्टमक तक जा सके। हम ध्यान से देखेंगे, ये हमारा माउथ हो गया और ये हमारा स्टमक हो गया। इसके बीच ये ओइसोफेगस की बहुत पतली सी नैरो पाइप होती है। तो यहाँ से जाने के लिए फूड का स्लोपी होना जरूरी है। तो सलाइवा, सलाइवा का हिंदी होता है लार। लार जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है लिक्विड। तो सलाइवा का काम क्या है? फूड को इतना स्लोपी या चिपचिपा बना देना ताकि वो यहाँ माउथ से यहाँ तक स्टमक तक जा सके आसानी से। ठीक है। अब बेसिकली हम डाइजेशन का प्रोसेस हम सबको पता है क्या होता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो ब्रेकिंग ऑफ फूड फॉर एनर्जी। जो भी खाना हम खाते हैं उसका ब्रेक होना किसके लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। उसको बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो खाना हम खाते हैं वो ब्रेक होते हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए, उसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन शुरू कहां से होता है? हमारे माउथ से। माउथ में क्या होती है? पहले तो टीथ होती है। टीथ का काम क्या है? जो भी फूड हम खा रहे हैं उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज करना। अब टीथ के बाद क्या आता है? सलाइवा। सलाइवा क्या करता है? जो हमारे मुंह में लिक्विड प्रेजेंट होती है उसको सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा का काम क्या है? फूड को स्लोपी बनाना। स्लोपी बनाने का फायदा क्या होगा? ये माउथ से स्टमक तक इजीली चली जाएगी ओइसोफेगस के थ्रू। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा हो गया ओरल कैविटी। उसके बाद क्या है? ओइसोफेगस। यहां से जो नैरो पाइप होती है स्टमक तक, इसको बोलते हैं ओइसोफेगस। इसका मेन फंक्शन है फूड को कैरी करना, यहाँ ओरल कैविटी से कहां तक? स्टमक तक। ठीक है, ये फूड को कैरी करता है ओरल कैविटी से स्टमक तक। करता कैसे? इसमें देखो, जहां भी फूड के मॉलिक्यूल आएंगे वो अपने आप को क्या करेगा? फ्लेक्सिबल बनाता है और अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपना स्पेस क्रिएट करेगा ताकि फूड के मॉलिक्यूल चले जाए आसानी से नीचे तक। ठीक है, अपनी शेप चेंज करता रहता है ताकि फूड के मॉलिक्यूल ओरल कैविटी से कहां तक जा सके? स्टमक तक जा सके। ठीक है, ओइसोफेगस का मेन फंक्शन आपको लिखना, आप ये लिख सकते हो, टू ट्रांसफर फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक। ठीक है, और टीथ का फंक्शन क्या है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, अब यहां से आ गया स्टमक में। स्टमक में प्रेजेंट होता है एचसीएल। क्या प्रेजेंट होता है? एचसीएल, जो क्या है? एक एसिड है। हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक क्या होती है? एक एसिड होती है। अब इसका काम है एक तो जो जर्म्स या बैक्टीरिया हमारे फूड में है उसको किल करना। ठीक है, एचसीएल क्या करता है? जो भी जर्म्स या हार्मफुल चीजें हमारे फूड में उसको क्या करता है? किल करता है। तो पहला फंक्शन हो गया किल्स जर्म्स। दूसरी चीज क्या करता है? ये मीडियम को एसिडिक बनाता है। एसिडिक बनाता है ताकि वहां पे जो डाइजेशन हो सके, कंप्लीट हो सके। तो मेक्स मीडियम एसिडिक। ये दो काम किसके हो गए? स्टमक में हो गए। मेक्स मीडियम एसिडिक। एक तो जर्म्स को किल करता है और दूसरा क्या करता है? मीडियम को एसिडिक बनाता है। अब एक चीज यहाँ गौर क्या करनी है कि हम सबको पता है जो एसिड होते हैं क्या होते हैं? बहुत ज्यादा करोजिव होते हैं, या यूं बोले तो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो अब ये बताओ, अगर एसिड इसमें प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी कैसे बच जाती है? क्योंकि जो हमारे स्टमक होता है इसके चारों तरफ लेयर होती है, उसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। ये जो म्यूकस की लेयर होती है स्टमक के चारों तरफ, ये हमें बचाती है एचसीएल को उसके बाहर आने से। ठीक है, ये वॉल होती है म्यूकस की जो क्या करती है? एचसीएल से हमारी बॉडी को बचाती है। अब स्टमक से कहां आता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? हमें याद रखना है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन। जो भी फूड हम खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी वजह से? गैस्ट्रिक जूस होते हैं प्रेजेंट इसमें, बहुत सारे क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो जो कुछ भी हम खाते हैं, फैट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं? अलग अलग, और इन एंजाइम्स की वजह से या फिर जूस की वजह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहां से कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां एक मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो फूड मॉलिक्यूल में वाटर प्रेजेंट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन हो जाएगा, जो वेस्ट है उसको, उसका एक्सक्रीशन ऑफ
वेस्ट। अब मैं नॉर्मली फिर शुरू से समझाऊंगा आपको। तो पहला डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं और वो ब्रेक होके उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन शुरू कहां से होता है? ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी में टीथ होती है जिसका काम है कॉम्प्लेक्स फूड को चेंज करना सिंपल फूड में, उसको कट करके ग्राइंड करके। उसके बाद क्या होता है? सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा का मतलब होता है लार, हम सबको पता है, जो लिक्विड होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारे माउथ में। तो सलाइवा क्या होता है? उसको मिक्स करके क्या बनाता है? स्लोपी बनाता है। अब जो फूड स्लोपी बन गया वो कहां से आता है? माउथ से कहां पे आता है? स्टमक में, ठीक है। किसकी हेल्प से? ओइसोफेगस की हेल्प से। ओइसोफेगस क्या करता है? माउथ से कहां लेके जाता है? स्टमक तक लेके जाता है हमारे फूड को, ठीक है। स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? एचसीएल। एचसीएल का काम क्या है? एक तो जो उसमें बैक्टीरिया फिर जर्म्स है उसको किल करता है, और दूसरा काम क्या है? जो हमारे मीडियम है फूड का उसको एसिडिक बनाता है, ठीक है। अब स्टमक से कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये क्वेश्चंस आते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होता है, तो कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में? बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो भी वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे हमारे फूड में उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब लार्ज के बाद कहा जाता है रेक्टम में। रेक्टम के से एनस में, और एनस के थ्रू क्या हो जाता है? एक्सक्रीट हो जाता है, हमारी बॉडी से निकल जाता है। ये हमारा पूरा प्रोसेस है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। थैंक यू।